अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हकीम मसरूर अहमद ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज आपके सामने जो नुस्ख़ा लेकर आया हूँ वो बड़ा ही मुजर्रब और बड़ा ही तेज़ असर है। आज का नुस्ख़ा जो है वो है कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। कोलेस्ट्रॉल आज जो है हर इंसान के अंदर ज़्यादा मिक़दार में बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हम अपने मिजाज को सेट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हैं या जो मेरे चैनल को वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अच्छी वीडियो, अच्छे नुस्ख़ात आपको मिल सकें। तो दोस्तों, चलते हैं नुस्खे की तरफ कि इसके अंदर अज़ा क्या है। पहले मैं आपको इसकी वजूहात बता दूं कि अलामात क्या होती है, इसके असबाब क्या होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, कौन से मिजाज में होता है और क्यों होता है। तो दोस्तों, जब आदमी के अंदर सर्दी और तरी होती है, सर्दी तरी होती है यानी कि आदमी का मिजाज ठंडा हो जाता है, तो तब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। क्योंकि हमारे अंदर, हमारे जिस्म में रतूबात बढ़ती रहती है और वो खून के अंदर मिल जाती है। रतूबात वो चिकनाई नुमा होती है, होता तो बलगम ही है मगर उसे चिकनाई बोलते हैं। तो खून के अंदर मिलने के बाद जब नालियों से बहती है तो नाली के अंदर वो चिपकने लगती है। जिससे कि आपने थूका हो, किसी आदमी को बलगम आता है और वो थूके, वो फर्श पे या कहीं भी चिपक जाता है। अगर उस पर पानी डाला जाए तो वो साफ़ नहीं होता जल्दी से। तो इसी तरह जब खून के अंदर हमारे बलगम रतूबात मिल जाती हैं तो नालियों से जो खून बहता है उन नालियों के अंदर चिपक जाता है और धीरे धीरे वो चिपकता चिपकता नालियों को बंद कर देता है। तो ये सर्द और तर मिजाज, ये सर्द और खुश्क मिजाज के अंदर पाया जाता है। वैसे खुश्क मिजाज के अंदर नहीं पाया जाता, ज़्यादातर मिजाज के अंदर पाया जाता है। और बाज़ औक़ात सर्द और खुश्क मिजाज के अंदर भी ये अलामात मिलती है, मगर बहुत कम। ज़्यादातर क्योंकि ये ठंड की वजह से चिकनाई जो है वो जम जाती है, बलगम जम जाता है। तो इस वजह से हमारा जो नसें होती हैं, शराएँ होती हैं, वो जाम हो जाती हैं और तो खून का बहाव उसके अंदर कम होने लगता है। इस वजह से हमें उसकी परेशानी, हार्ट अटैक होने का ख़तरा बना रहता है। इसकी और अलामात क्या है? इसकी अलामात ये है कि सांस का फूलना। क्योंकि इसमें जिगर में सुकून हो जाता है। जिगर जो काम नहीं कर पाता, अपने काम से माजूर हो जाता है, वो गर्मी पैदा, सफ़रा पैदा नहीं करता, गर्मी पैदा नहीं करता, हीट नहीं होती। तो इसकी वजह से वो बलगम जो है, वो रतूबात, वो चिकनाई, वो कोलेस्ट्रॉल नसों के अंदर जम जाता है। क्यों? जिगर अपना तरह काम पूरा नहीं कर पाता सर्दी और तरी की वजह से। जब आदमी के अंदर सर्दी होती है तो चलते में सांस का फूलना या सीढ़ी पे चलते हुए सांस का फूलना, अक्सर पसलियों में दर्द हो जाना या उठते बैठते चक्कर का आना, बीपी का डाउन होना या बाज़ औक़ात हाई होना। इसमें जो बीपी होता है वो झूठा बीपी होता है, जो हाई बीपी होता है झूठा बीपी होता है। ज़्यादातर इसमें लो बीपी होता है क्योंकि दिल की कमज़ोरी होती है। दिल को पूरा खून न मिलने की वजह से दिल अपने काम से माजूर हो जाता है और इस वजह से बीपी लो रहने लगता है, आदमी सुस्त। तो ये अलामात कुछ मोटी मोटी थी जो मैंने आपको बता दी हैं। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज मैं आपको बताऊंगा। उसमें एक वजूहत और आती है कि जब हम अपना टेस्ट कराते हैं कोलेस्ट्रॉल का, यानी लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, तो उसके अंदर डॉक्टर बताते हैं चेक करके कि आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है और यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है। भाई, ये कभी नहीं हो सकता कि यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल साथ साथ हों। क्यों? क्योंकि यूरिक एसिड जो है वो खुश्की है और कोलेस्ट्रॉल जो है वो तरी है।
तो जहाँ तरी होगी वहाँ खुश्की नहीं होगी, और जहाँ खुश्की होगी वहाँ तरी कभी नहीं होगी। इस बात को आप ध्यान रख लें। तो ये थी इसकी वजूहत और ये थी इसकी अलामात, मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इसके नुस्खे की तरफ कि नुस्खा क्या है। घर के अज्जा हैं, आप इसमें लेंगे सुरख राई, देसी राई जो होते हैं, जो अचार में डलती है राई, बिल्कुल खशखश के से दाने होते हैं, बारीक बारीक राई देसी या राई सुर्ख राई लेना ज़्यादा बेहतर है। सुर्ख दो तीन कलर की आती है, सफ़ेद, लाल और काली। आप सुर्ख वाली लेंगे, सुर्ख वाली राई आप लेंगे 10 ग्राम। तेज़पात, जिसे तेज़ पत्ता भी बोलते हैं, तेज़ पत्र भी बोलते हैं, जो हमारे बिरयानी वगैरह में डाला जाता है, तेज़पात, वो भी 10 ग्राम लेंगे आप। और उसके बाद आप लेंगे अजवाइन देसी, जो हमारे घरों के अंदर काम आती है, अजवाइन देसी, वो भी 10 ग्राम लेंगे। और गंधक आंवला सार, वो आप 30 ग्राम लेंगे। सुर्ख राई 10 ग्राम, तेज़पात 10 ग्राम, अजवाइन देसी 10 ग्राम और गंधक आंवला सार 30 ग्राम, 30 ग्राम यानी 3 तोला। ये आप सबको बारीक करके, बिल्कुल बारीक करके छन्नी में छान के और एक जगह मिक्स कर लें। और इसके ये आपके सामने कैप्सूल दिखाई दे रहे हैं, ये 500 ml कैप्सूल भर लें। और ये 2 कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद, 2 दोपहर खाने के बाद और 2 रात को खाने के बाद इस्तेमाल करें। ये आपको ताज़े पानी से लेने हैं, दूध से नहीं लेने। और इसके अंदर आपको परहेज़ क्या करना है, परहेज़ आप इसमें करेंगे तोरी, टिंडा, खीरा, ककड़ी, घिया, भिलिया, अरवी, कद्दू, कटहल, ये सारी जितनी भी ठंडी सब्जी हैं, शलजम, ये सब चीज़ जो है आपको बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। इसमें आपको जो खाना है वो आपको बैंगन, पालक, करेले, अचार, हर किस्म का अचार, खट्टे फल जिसमें खटास होती है, जैसे खट्टा अंगूर है, नाशपाती है, खट्टा आम है, अनार है, ये ऐसे फल आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मौसमी वगैरह, संतरे वगैरह इस्तेमाल करेंगे आप। और इसके अंदर पकौड़ी, बेसन की पकौड़ी, तला हुआ गोश्त, भुना हुआ गोश्त, मछली फ्राई, मुर्गा फ्राई, ये आप सब इस्तेमाल करेंगे। बहुत से कहते हैं कि भाई इसकी तली हुई चीज़ों से या गोश्त के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। भाई गोश्त के इस्तेमाल से कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। आप, क्योंकि हमें यहाँ तरी को ख़त्म करना है और खुश्की पैदा करनी है, तो हमें वो चीज़ खानी पड़ेगी जिसमें खुश्की होगी। तो गोश्त में खुश्की है, तले भुने हैं बेसन में खुश्की है, चनों में खुश्की है, वो जितनी मैंने आपको ग़िज़ाएँ बताई हैं सब के अंदर खुश्की है। तो आप जब इन्हें इस्तेमाल करेंगे तो जिसमें खुश्की पैदा होने लगेगी, या खुश्की पैदा होने लगी तो कोलेस्ट्रॉल यानी बलगम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और आप जब देखेंगे, अगर आपने परहेज़ के साथ इस्तेमाल कर लिया, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 600-700 है, तो इसके 1 महीने के इस्तेमाल से बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। 135 आपका कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर। मैंने खुद अपनी ज़ात पे से इस्तेमाल करा है और इतना बेहतरीन इफ़ेक्टिव नुस्खा है। इसके अलावा और बहुत सारे अमराज़ों के अंदर ये काम करता है, जिससे कि सांस फूलना या बैठे बैठे सांस नहीं आ रहा, ऑक्सीजन की कमी होगी। अगर आप ऐसे हालात में इसको 2 कैप्सूल आप खा लें तो 5 मिनट के अंदर आपको सांस खुल कर आने लगेगा, ऑक्सीजन की कमी आपकी फौरी दूर हो जाएगी। और भी बहुत सारी जगह इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कब्ज़ कशा है, कब्ज़ भी ख़त्म करती है और जिस्म के अंदर रवानगी आती है। अगर बीपी आपका बिल्कुल डाउन है, घबराहट हो रही है बीपी डाउन की वजह से, तो आप जब 2 कैप्सूल खाएंगे तो 5 मिनट के बाद आपका बीपी लेवल ठीक हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा और घबराहट आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये कैप्सूल आप दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। अगर आपको कैप्सूल नहीं मिलते, कहीं आपको कैप्सूल नहीं मिलते, तो आप इसे छोटा चाय वाला
यानी कि टीस्पून आप दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, आधा आधा चम्मच खाने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह आपको फौरी फ़ायदा होगा और आप इस मूजी मर्ज से, इस जानलेवा मर्ज से हमेशा हमेशा के लिए बच जाएंगे। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।